सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एनआईसी के कानूनी सलाहकार का जूम मीटिंग में विश्लेषण। जब से पेंशन केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तब से विभिन्न समाचार पत्रों, यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग मत रखे जा रहे हैं। एनआईसी के लगभग सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के पास निरंतर फ़ोन करके अपनी अपनी शंकाओं का समाधान मांगा जा रहा है। इसी को देखते हुए एनआईसी ने अपने मुख्य कानूनी सलाहकार श्री काविश डांगे जी, जो महाराष्ट्र में वरिष्ठ वकील हैं, के साथ बेंगलोर से श्री मंजुनाथ जी और रमाकांत नरगुंड जी के साथ एनआईसी की जूम मीटिंग आयोजित की। सभी लोगों की इस मसले को स्पष्ट जानने की इतनी उत्सुकता थी कि जूम मीटिंग प्रारंभ होते ही पार्टिसिपेंट की सीमा पूरी हो जाने के कारण सैकड़ों लोग जूम मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाए, जिस कारण उन्हें फैसले के विश्लेषण की जानकारी नहीं मिल पाई। श्री डांगे जी द्वारा फैसले पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा गया, जिसमें अनेक पार्टिसिपेंट ने अपनी अपनी शंकाओं के संबंध में सवाल पूछे, जिसको विस्तार पूर्वक श्री डांगे जी द्वारा उत्तर दिया गया। इसी मीटिंग की मुख्य बातें इसमें आपके लिए एकत्र करी गई हैं, जिसे आप ज़रूर सुनिए। और आपने अभी तक अगर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यह काम जरूर करें। श्री काविश डांगे जी द्वारा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर विभिन्न याचिकाओं और उनके मूल बिंदुओं की जानकारी दी गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जानकारी दी गई, जिसमें सबसे पहले ये स्पष्ट किया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर 2014 के पेंशन संशोधन को वैध मानकर उस स्थिति को जो सदस्य हैं उनके लिए हायर पेंशन के प्रावधान किए गए हैं। 1 सितंबर 2014 को वही सदस्य माने जाएंगे जिनकी आयु उक्त तिथि को 58 वर्ष पूर्ण नहीं हुई थी और उनका अंशदान जमा हो रहा था। यानी स्पष्ट है कि 1/9/2014 के पूर्व के पेंशनर इससे लाभान्वित नहीं होंगे। 1 सितंबर 2014 के पेंशनर को आदेश से 4 महीने के अंदर यानी 3 मार्च 2023 से पहले कर्मचारी और नियोक्ता का जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरकर जमा करना होगा, जिसमें नियोक्ता के भी हस्ताक्षर होंगे। कर्मचारी को योजना के प्रारंभ से अंशदान की बकाया धनराशि विभिन्न वर्षों की लागू ब्याज दरों के आधार पर ब्याज सहित ईपीएफओ में पहले लमसम जमा करनी होगी। ईपीएफओ द्वारा रिकॉर्ड के आधार पर पेंशनर के 60 माह के औसत वेतन यानी मूल वेतन प्लस डीए डिवाइडेड बाय 60 की गणना की जाएगी। इसके बाद औसत वेतन इंटू सेवा अवधि प्लस 2 डिवाइडेड बाय 70 यानी 30 वर्ष से अधिक सेवा की आपकी सेवा अवधि है तो इसके आधार पर पेंशन की गणना की जाएगी। इस फार्मूले से वर्तमान पेंशन से लगभग 10 गुना पेंशन निर्धारित होगी, जिसके एरियर को पूर्व प्राप्त पेंशन से समायोजित कर लिया जाएगा। अगले 6 माह में यानी 3 मई 2023 तक ईपीएफओ को 15,000 से ऊपर 1.16% की दर से धन की व्यवस्था करने और फंड एकत्र करने का समय दिया गया है, तब तक आदेश लंबित रहेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरसी गुप्ता के केस को अपहेल्ड किया है, तो बहस के दौरान यदि उस केस का कोई मुद्दा उठने से रह गया है तो उसे उठाया जा सकता है। यही एक और आशा की किरण शेष रह सकती है। श्री डांगे जी द्वारा अपने विश्लेषण के बाद एनआईसी के पदाधिकारियों और अन्य पार्टिसिपेंट्स के प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया गया। क्योंकि सैकड़ों पेंशनर हैवी ट्रैफिक के कारण इस जूम मीटिंग में भाग नहीं ले पाए थे, इसलिए एनआईसी ने पूरी व्यवस्था कर जल्द ही दोबारा मीटिंग बुलाने का ऐलान किया है। एनआईसी ने निर्णय लिया है कि 1 सितंबर 2014 के बाद वाले पेंशनरों की क्लेम में सहायता करेगी, वहीं 1 सितंबर 2014 के पहले के पेंशनर और अन्य वंचित रह गए पेंशनरों के लिए लड़ाई लड़ेगी। एनआईसी ने यह भी निर्णय लिया है कि वह जल्द ही जॉइंट ऑप्शन फॉर्म का फॉर्मेट जारी करेगी ताकि 1 सितंबर 2014 के बाद वाले पेंशनर उसे यथाशीघ्र भरवाकर ईपीएफओ में जमा कर सकें।
इसके अतिरिक्त 1 सितंबर 2014 से पहले के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री को भेजे जाने वाले पत्र का मसौदा तैयार करेगी, जिसे वो पेंशनर अपने ऑप्शन फॉर्म के साथ सीधे प्रधानमंत्री को पत्र भेजेंगे। आपको जानकारी दे दें कि पेंशन आंदोलन 2 तरीकों से लड़ा जा रहा था, एक कोर्ट के जरिए और दूसरा सरकार पर दबाव बनाकर। कोर्ट में हायर पेंशन का मसला था तो एनएससी द्वारा मिनिमम पेंशन का। कोर्ट में रिट करने वाले अधिकांश याचिकाकर्ता एनएससी के पदाधिकारी भी हैं और कानूनी लड़ाई के साथ साथ सड़कों पर भी लड़ाई लड़ रहे थे। इसमें सभी पेंशनर को न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, महंगाई भत्ता और फ्री मेडिकल सुविधा की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये आंदोलन और जोर शोर से लड़ा जाएगा। इसलिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले साथियों को एनएससी कृतज्ञ है और उनके परिश्रम को नमन करती है। अब सिर्फ आंदोलन का रास्ता ही बचा है। आप भी ज़मीनी स्तर पर इस लड़ाई का हिस्सा बने और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर अपनी आवाज़ बुलंद करें।